लड़कियों को पहनाया बुर्का। भारत विरोधी गतिविधियों पर सख्ती। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। क्या इस देश में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय त्योहारों की अब कोई हैसियत नहीं रह गई? क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कोई भी ऐसी प्रस्तुति दी जा सकती है जिसे समाज के एक बड़े हिस्से की भावनाएं आहत हो? सवाल सिर्फ कुछ मिनट के एक डांस का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसमें मनोरंजन और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मर्यादा की हर सीमा को पार कर देने को सही ठहराने की कोशिश की जाती है। स्कूल जैसे संस्था जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि उन्हें संस्कार, जिम्मेदारी, सामाजिक संवेदनशीलता सिखाई जाती है, वहां होने वाले किसी भी कार्यक्रम में आयोजकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सवाल सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं, सवाल उस सोच का है जो मनोरंजन के नाम पर मर्यादा की सीमाओं को नजरअंदाज कर देती है। सवाल यह है कि क्या किसी संवेदनशील मुद्दे पर महज माफी मांग लेना काफी है? गोंडा में एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिंदू छात्राओं को नकाब पहनाकर डांस करवाया गया, जिसके बाद इस मामले में बड़ा एक्शन देखा गया है। क्या कुछ चल रहा था पूरे मामले में, कैसे ये शुरू हुआ और कैसे अब इसमें एक्शन हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। स्कूल पर बड़ी कार्रवाई, मान्यता ना होने पर किया सील। गोंडा में एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिंदू छात्राओं को बुर्का पहनाकर डांस करवाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल सवालों के घेरे में आ गया। देखते ही देखते मामला उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा, जिसके बाद मामले की जांच की गई। जांच में बिना मान्यता के संचालित किए जाने की बात सामने आने पर विद्यालय को सील कर दिया गया। जिले के बबनजोतपुर के क्षेत्र के ओसानी बुजुर्ग स्थित एक निजी विद्यालय का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला सामने आया था, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने मामले की जांच की थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि वीडियो प्रसारित होने के बाद उनके निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी रियाज अहमद ने विद्यालय का निरीक्षण किया और जांच में पाया गया कि विद्यालय बगैर मान्यता के संचालित किया जा रहा था। बीईओ ने बताया कि विभाग की ओर से विद्यालय प्रबंधन को करीब एक हफ्ते पहले ही विद्यालय बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद विद्यालय का संचालन जारी रखा गया। उन्होंने बताया कि बिना मान्यता विद्यालय संचालित किए जाने की पुष्टि होने के बाद प्रबंधक कार्यालय, प्रिंसिपल ऑफिस और विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर परिसर को सील कर दिया गया। बीईओ ने बताया कि विद्यालय के निरीक्षण और परिसर को सील किए जाने की पूरी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है। बीएसए ने बताया कि बिना मान्यता संचालित विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नामांकन निकटवर्ती परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराने के निर्देश दिए गए। उधर जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे 100 से ज्यादा स्कूलों और दर्जन भर से ज्यादा मदरसों के खिलाफ एक्शन नहीं होने पर बेसिक शिक्षा विभाग सख्त हो गया। एक महीने पहले निर्देश जारी करने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने पर बीएसए अमित कुमार सिंह ने मंगलवार को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने 16 विकास खंडों में तत्काल अभियान चलाकर ऐसे संस्थानों की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीएसए ने मंगलवार सुबह वर्चुअल बैठक कर सभी बीईओ से कार्रवाई की प्रगति की जानकारी ली। उनका कहना है कि बिना मान्यता स्कूलों का संचालन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा। जुलाई में ही सभी बीईओ को अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर ऐसे स्कूलों और मदरसों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। बीएसए ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विकास खंड में अभियान चलाकर बिना मान्यता संचालित संस्थानों की जांच की जाए और प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई के बाद भी कोई संचालक दोबारा बिना मान्यता स्कूल चलाता मिला तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कानून तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पहली नजर पर देखने पर यह वीडियो किसी सामान्य स्कूल कार्यक्रम का हिस्सा नजर आता है, जिसमें कुछ छात्राएं मंच पर डांस करती हुई दिखाई दे रही। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि छात्राओं ने बुर्का और नकाब पहन रखा है। अलग अलग भोजपुरी, हरियाणवी, बॉलीवुड गानों पर वो डांस किया जा रहा है।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस प्रस्तुति को लेकर विवाद खड़ा हो गया और देखते ही देखते मामला चर्चा का विषय बन गया। खास तौर पर छात्राओं को बुर्का पहनकर डांस करने को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। सवाल ये है कि हिंदू लड़कियों को आखिर बुर्का क्यों पहनाया गया? स्कूल ने ऐसा कौन सा रिचुअल निभा रहा था कि हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाए जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई? कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताया, जबकि स्कूल प्रबंधन की ओर से इसे केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन के माध्यम से की गई प्रस्तुति बताया। विवाद बढ़ने के बाद स्कूल प्रबंधक रामकृष्ण मौर्य ने मामले पर खेद जताया, उसके लिए माफी मांगने की बात कही। उन्होंने साफ किया कि कार्यक्रम के पीछे किसी धर्मीय समुदाय का मजाक उड़ाना अथवा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। यानी कि एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। एक तो बुर्का पहनाकर मुस्लिम समुदाय का भी अपमान किया गया है नचाकर, और दूसरा हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाने की रीति कहां से आई? प्रबंधक के मुताबिक कार्यक्रम को केवल मनोरंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के तौर पर आयोजित किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि वायरल वीडियो में डांस करने वाली सभी छात्राएं हिंदू थीं। उनके द्वारा बुर्का और नकाब पहनना कार्यक्रम की प्रस्तुति का हिस्सा था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह से विवाद बढ़ा, उससे स्कूल प्रबंधन की स्थिति साफ करने और लोगों से माफी मांगने की जरूरत महसूस हुई। बताया गया कि छात्राओं ने कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी के चर्चित गानों गुलाब जैसन खिलल बाड़ू पर डांस किया। इसके अलावा हरियाणवी गीत तेरी आंखें कयो काजल और बॉलीवुड के लोकप्रिय गाने फेविकॉल पर भी छात्राओं ने प्रस्तुति दी है। अलग अलग भाषाओं और शैलियों के इस गाने को लेकर कार्यक्रम में मनोरंजन का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सवाल ये है, 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन इन गानों पर डांस ठीक है, लेकिन बुर्के और नकाब में डांस करती छात्राओं का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इसे सांस्कृतिक पक्ष पीछे छूट गया और पूरा मामला धार्मिक भावनाओं, संवेदनशीलता से जुड़ी बहस में बदल गया। क्योंकि अब एक राष्ट्रीय दिवस के दिन, राष्ट्रीय सम्मान दिवस के दिन आप इस तरह के गानों पर डांस करवा रहे हैं, वो भी हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर। आखिर क्यों? इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया कि स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान ऐसे परिधानों और प्रस्तुतियों का चयन कितनी सावधानी से किया जाना चाहिए। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मकसद बच्चों की प्रतिभा को मंच देना, मनोरंजन करना हो सकता है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों या किसी समुदाय से जुड़े पहनावे के इस्तेमाल के दौरान संवेदनशीलता बरतना बेहद जरूरी है। खासकर सोशल मीडिया के दौर में किसी कार्यक्रम का कुछ सेकंड का वीडियो भी संदर्भ से अलग होकर तेजी से फैल सकता है और उससे विवाद पैदा हो सकता है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन और आयोजकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि प्रस्तुति तैयार करते समय उसके संभावित सामाजिक और भावनात्मक प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाए। कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा 15 अगस्त या अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में स्टेटस लगाने, झंडे प्रदर्शित करने की छुटपुट घटनाएं सामने आती हैं, जिन पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। और ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं। इसके अलावा 75वें स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले अगस्त 2022 में कुशीनगर के वेदपुर गाँव में एक घर पर कथित रूप से पाकिस्तानी झंडा फहराने का मामला सामने आया था। बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपनी ही संस्कृति, परंपरा, धार्मिक भावनाओं को लेकर सवाल उठाना छोड़ देना है? आखिर सम्मान अगर हर धर्म और समुदाय के लिए बराबर होना चाहिए, तो फिर उसके लिए पैमाने भी बराबर क्यों नहीं होने चाहिए? इसी वीडियो ने इन तमाम सवालों को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों, ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। दोबारा अपराध करने पर कम से कम 1 साल की सजा जरूर सुनाई जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर झंडे को जलाना, कुचलना, फाड़ना या उसका अनादर करना अपराध है। इसमें 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। राष्ट्रगान का अपमान, राष्ट्रगान गाने से जानबूझकर रोकना या इसके गायन में बाधा डालना दंडात्मक अपराध। नए संशोधन के तहत राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण मिल चुका है और इसके लिए अपमान या गायन में बाधा डालने पर भी 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। बार बार कुछ अपराध करने पर नियम पहले बार दोषी पाए जाने पर अदालत अपनी सुविधा अनुसार सजा या जुर्माना तय करती है। दूसरी बार इसके बाद दोषी पाए जाने पर कम से कम 1 साल की कैद की जा सकती है। 15 अगस्त पर हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भारत विरोधी नारे
रील्स या पाकिस्तान के समर्थक वाले स्टेटस लगाने के मामले जो सामने आते हैं उन पर अब इसी तरह एक्शन होता रहेगा। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पुलिस ऐसे मामलों में IT एक्ट और BNS की धाराओं के तहत तुरंत केस दर्ज कर गिरफ्तारियां करती ताकि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। कुछ जहरीली सोच के लोग माहौल में जहर घोलने के काम से बाज नहीं आते हैं, लेकिन जैसा इस मामले में एक्शन लिया गया ये साफ करता है कि अगर आप देश की शांति से खिलवाड़ करेंगे तो आप पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।